तो आज हम पढ़ेंगे अपने सीसस के अंदर ब्रेक बिफोर, ब्रेक आफ्टर एंड ब्रेक इनसाइड प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, इनका जो रिलेशनशिप है, इनका जो कनेक्शन है, वो हमारा प्रिंट मीडिया के साथ है। अगर आपने वो हमारी वीडियो नहीं देखी है, प्रिंट वाली वीडियो, पहले वो देख लें, तब जाके आपको इस वीडियो की समझ आएगी। तो मिसाल के तौर पे हमारे पास दो पेज हैं और उस क्या आ रहा है, हमारे पास एक हेडिंग है, एक पैराग्राफ है, फिर दूसरा ही हेडिंग है, फिर पैराग्राफ आ रहा है। अब जो पैराग्राफ आ रहा है वो नेक्स्ट पेज पे आ रहा है। हम चाहते हैं ये जो दूसरी हेडिंग है ये हमारी नेक्स्ट पेज पे चली जाए, हेडिंग और पैराग्राफ। तो नेक्स्ट पेज पे उसके लिए हम किस प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं, उसके लिए हम यहाँ इस हेडिंग के अंदर ब्रेक बिफोर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। अगर हम चाहते हैं कि ये जो पैराग्राफ आ रहा है सिर्फ ये नेक्स्ट पेज पे चला जाए, हेडिंग हमारी इसी पेज पर ही रहे, तो हम इस हेडिंग के अंदर अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, वो है ब्रेक आफ्टर। ब्रेक आफ्टर लगाएंगे तो हमारा जो पैराग्राफ है वो नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा। अब इसके अंदर वैल्यू कौन सी यूज़ होंगी, यानी कि ब्रेक बिफोर और ब्रेक आफ्टर के अंदर हमने जो वैल्यू यूज़ करनी है वो हमारे पास दो वैल्यू आती हैं। एक है पेज, दूसरी है अवॉइड। जो पेज है वो लगाने से हमारा ब्रेक होगा, जो अवॉइड है वो बाय डिफ़ॉल्ट है, उससे हमारी ब्रेक नहीं लगती होती है। यानी कि इसके अंदर जो हम वैल्यू यूज़ करेंगे वो पेज ही करेंगे अगर हमें ब्रेक लगानी है। अच्छा, CSS3 से पहले 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 क्या होता था, ये जो प्रॉपर्टी थी इसको हम इस तरीके से लिखते थे, यानी कि पेज ब्रेक बिफोर, पेज ब्रेक आफ्टर। ये जो हमारे पुराने ब्राउज़र हैं, ओल्ड ब्राउज़र, अभी भी ये हम प्रॉपर्टी जो है उन्हीं में वर्क करती है, लेकिन CSS3 के अंदर इसको रीनेम कर दिया गया है। इसका नाम हमने ब्रेक बिफोर और ब्रेक आफ्टर रख दिया गया। अब इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने एक फ़ाइल बनाई हुई है, मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये हमने एक हेडिंग ली है, पैराग्राफ है, फिर हमने एक और हेडिंग ली है, पैराग्राफ है, फिर हमने एक और हेडिंग ली है, और यहाँ पे हमने एक फॉर्म टैग्स लिया हुआ है, और नीचे सारे पैराग्राफ आ रहे हैं। ठीक है, अब ये जो हमने फॉर्म टैग लिया हुआ है वो हमने एक अलग से एक एक्सटर्नल फाइल बनाई है, उसके अंदर हमने इसकी सीसेस रखी की हुई है। यहाँ पे ये देखें, स्टाइल डॉट सीसेस के अंदर हमने इसकी सारी सीसेस की हुई है। ये देखें, हमने दो एक्सटर्नल फाइल बनाई हैं, उनको हमने यहाँ पे लिंक कर दिया है। एक है हमारी फॉर्म क्या सीसेस हमने की है, वो फाइल हमने यहाँ पे लिंक की है। दूसरी हमने प्रिंट मीडिया के रिलेटेड जो हम करेंगे वो फाइल हमने लिंक की हुई है, यानी यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट्स डाला है मीडिया, उसके अंदर प्रिंट लिखा है। तो इस यहाँ पे दो वैल्यू होती हैं, एक स्क्रीन होती है, वो जो बाय डिफ़ॉल्ट होती है। अगर हमने प्रिंट के रिलेटेड लिखना है तो हम प्रिंट यहाँ पे लगाएंगे वैल्यू। तो ये हमारी फाइल है p.css, इसके अंदर हम प्रैक्टिकल करेंगे। तो ये वो फाइल है जो हमने फॉर्म बनाया तो उसकी CSS की है, ये देखें। अब इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, हेडिंग है, पैराग्राफ है, हमने सिर्फ सारे क्या किए हुए हैं, इसमें पैराग्राफ ही लिए हुए हैं, हेडिंग और पैराग्राफ आ रहे हैं, ये देखें। और यहाँ पे हमने फॉर्म टैग्स लिया हुआ है। अब इस फाइल का अगर हमने प्रिंट लेन, यानी कि इसको क्या करेंगे, Ctrl+P करेंगे तो हमारा प्रिंट वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये देखें, अब इस पेज का जो प्रिंट निकलेगा वो कुछ इस तरीके से निकलेगा। ये देखें, ये पेज एक ख़त्म हो गया है, दूसरा पेज स्टार्ट हो रहा है, फिर हेडिंग आ रही है। देखें, इस तरीके से ये हमारे पेज आ रहे हैं। ये देखें, अब इसके अंदर जो हेडिंग है, फर्स्ट पेज के अंदर जो हेडिंग आ रही है, हेडिंग 2, मैं चाहता हूँ ये हमारी हेडिंग नेक्स्ट पेज पे है, इस पेज के अंदर है, इस पेज के अंदर है। और जो हेडिंग 3 है ये भी हमारी क्या है, इस पेज के अंदर, नेक्स्ट पेज के अंदर है। इस तरीके से जो हेडिंग 4 आ रही है वो भी हमारी नेक्स्ट पेज पे है। तो ये हम कैसे करेंगे
ये हम अपनी प्रॉपर्टी बिफोर आफ्टर लगा के करेंगे, यानी कि हम अपने जाएंगे इसके अंदर, जो हमारे पास HK2 आ रहा है, ये HK2 के अंदर हमने रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पेज लगाएंगे, ब्रेक बिफोर, सेव करते हैं। ये देखें यहाँ पे ना हमने सारी HK2 ली हुई है। ये देखिए ये भी हमारे पास HK2 आ रही है हेडिंग, अगली हेडिंग भी हमारे पास HK2 आ रही है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल पे करते हैं, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये देखें अब जो हेडिंग 2 थी वो हमारी नेक्स्ट पेज पे चली गई है। इस तरीके से जो हेडिंग 3 थी वो भी हमारी नेक्स्ट पेज पे चली गई है। इस तरीके से हमारा जो हेडिंग 4 थी वो भी हमारी नेक्स्ट पेज पे चली गई, ये देखें। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि ये जो हेडिंग है इसके बाद जो पैराग्राफ आ रहा है ये हमारा नेक्स्ट लाइन पे चला जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे आफ्टर का। बिफोर की जगह पे मैं क्या लगा दूँगा, आफ्टर। अब क्या होगा, अब हेडिंग के बाद जो पैराग्राफ आ रहा होगा वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। ये देखें अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल पे ही करते हैं, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं। ये देखें ये हेडिंग आ रही है, लेकिन हेडिंग के बाद जो पैराग्राफ आ रहा था वो हमारा नेक्स्ट पेज पे चला गया। इस तरीके से इस हेडिंग के बाद भी जो पैराग्राफ था वो नेक्स्ट पेज पे चला। इस तरीके से हेडिंग 4 का भी ऐसा ही हुआ है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास तीसरी जो प्रॉपर्टीज़ है ब्रेक इनसाइड, उसका हम कब यूज़ करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, ये दूसरी वैल्यू मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। यानी कि हमने क्या किया था, ब्रेक आफ्टर ब्रेक बिफोर हमने पेज किया था। अब हम इसको दूसरी वैल्यू अगर हम यहाँ पे लगा दें वाइट, ये बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। इससे क्या होता है, यानी कि ब्रेक नहीं लगती है इससे। अब हमारा दोबारा हम सेव करते हैं इसको, कंट्रोल पे करेंगे। ये देखें अब हेडिंग भी और पैराग्राफ भी उसी पेज के अंदर आ रही है, फर्स्ट पेज के अंदर। ये देखें जैसे पहले हमारा आ रहा था वैसे ही अब आ रहा है। यानी कि वाइट जो है वो हमारी बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, वो हमारा इसके अंदर वर्क नहीं करता है, ब्रेक जो है। अब तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है यानी कि इनसाइड, उसको हम कब यूज़ करते हैं, ब्रेक इनसाइड। यानी मिसाल के तौर पे हमारे पास एक पेज आ रहा है, अब इसके अंदर जो पैराग्राफ है उसका जो वो दो, यानी कि इसके अंदर एक हेडिंग है, पैराग्राफ है और एक टेबल आ रही है। अब जो टेबल है वो नेक्स्ट लाइन पे चली गई है, आधी टेबल हमारी आगे नेक्स्ट पेज पे चली गई है। अब हम चाहते हैं कि जो टेबल है ये इसका स्टार्ट नेक्स्ट पेज से हो, यानी कि पूरी टेबल हमारी नेक्स्ट पेज से स्टार्ट हो। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हम ब्रेक इनसाइड का यूज़ करते हैं। और इसके अंदर जो वैल्यू है वो भी वैल्यू आती है दो, वाइड और पेज। अब यहाँ पे उलट है वैल्यू, हम यानी कि अब ब्रेक इनसाइड के अंदर जो बाई डिफ़ॉल्ट वैल्यू है वो पेज है, पेज लगाएंगे तो वो हमारा जो है इनसाइड काम करेगा, यानी कि आधा हमारा टेबल, यानी कि उसके अंदर ब्रेक लगेगी। अगर हम अवॉइड कर देते हैं तो उसके अंदर ब्रेक ख़त्म हो जाएगी टेबल के अंदर, यानी कि हमारी आधी टेबल, यानी कि पूरी टेबल हमारी नेक्स्ट पूरे पेज पे आ जाएगी, नेक्स्ट पेज पे, अगर हम अपनी वैल्यू अवॉइड लगाते हैं। तो ये इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, अभी हम क्या करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पे हमारे पास एक पैराग्राफ आ रहा है, ये देखें, ये एक पैराग्राफ है, यानी कि एक टेबल आ रही है और ये आधी टेबल जो है नेक्स्ट पेज पे जा रही है, यानी कि इसका कुछ हिस्सा नेक्स्ट पेज पे जा रहा है। 2 पेजों में ये टेबल हमारी आ रही है। मैं इसका थोड़ा सा बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ ताकि हमें समझ आए। एक डिव है, डिव के अंदर हम बॉर्डर लगाते हैं, बॉर्डर सॉलिड रेड। अब यानी कि जब इसका कोई प्रिंट निकालेगा तब हमारा ये बॉर्डर लगेगा। तो ये देखते हैं, कंट्रोल P किया, ये देखिए, ये जो हमारा फॉर्म आ रहा था इसके अंदर हमने बॉर्डर लगाया है प्रिंट करते, यानी कि ये जो फॉर्म है ये हमारा आधा है इस पेज में है और जो आधा है वो अगले नेक्स्ट पेज में जा रहा है। हम चाहते हैं ये जो फॉर्म टैग्स है ये पूरा हमारा नेक्स्ट पेज में चला जाए, यानी कि इसके अंदर हमारा ना आए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यानी कि इसके अंदर जो ब्रेक आ रही है इसको हम ख़त्म करना चाहते हैं, इसको हम अवॉइड करना चाहते हैं, इस ब्रेक को हटाना चाहते हैं। तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे, यानी कि इसके अंदर ब्रेक इनसाइड के अंदर हम क्या लगाएंगे, अपनी वैल्यू यूज़ करेंगे अवॉइड। तब ये जो ब्रेक है ये अवॉइड हो जाएगी, यानी कि ख़त्म हो जाएगी। अगर हम पेज लगाते हैं तो वो ऐसे ही आएगा जैसे अभी हमें नज़र आ रहा है, यानी आधा हमारा फॉर्म इस पेज के अंदर और आधा इस पेज के अंदर। तो अब हम क्या यूज़ करेंगे, वैल्यू अवॉइड। तो ये हमारा जो फॉर्म है वो हमारा नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। अपनी फाइल जाते हैं एक्सटर्नल फाइल में, इसके अंदर हम यूज़ करेंगे इनकी जो डिव है इसके अंदर मैं क्या यूज़ करता हूँ, प्रॉपर्टी ब्रेक इनसाइड वाइट। तो सेव करते हैं, कंट्रोल P करते हैं, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते हैं नीचे, ये देखें ये जो हमारा फॉर्म है अब हमारा वो नेक्स्ट पेज से पूरा फॉर्म हमारा नेक्स्ट पेज पे आ गया। ये देखें, ये देखें, ये जो प्रॉपर्टी है इनसाइड प्रॉपर्टी ये इस तरीके से काम करती है। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।